सो बेसिकली एक क्वेश्चन था हम लोग का कि अभी जैसे कि मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो हम लोग के सुनने में ऐसा है कि मार्च के बाद स्टैम्प ड्यूटीज इंक्रीज हो रही है। क्या कोई वे नहीं कि हम लोग अपनी स्टैम्प ड्यूटी बचा के हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाए या फिर प्रॉपर्टी ले पाए? देयर इज अ डेफिनेटली वे, आई लेट यू नो। बहुत से क्लाइंट्स का एक क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल से तो गवर्नमेंट रेट बढ़ रहे हैं और मेरी 10% 5% स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाएगी, आई विल एंड अप पेइंग मोर स्टैम्प ड्यूटी टू द गवर्नमेंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उसको सेव करने का क्या जरिया है? क्योंकि सब पेपर वर्क करने को, रजिस्ट्रेशन करने को, टाइटल ये वो सब करने को टाइम लगेगा और 8 दिन में ये सब नहीं हो सकता। तो इज देयर एनी अदर वे whereby I can save the stamp duty, pay the stamp duty and then do registration later? So certainly there is a way। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट का स्टैम्प ड्यूटी जो एप्लीकेबल है एज पर लॉ, दैट इज एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, नॉट ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसलिए अगर कोई डॉक्यूमेंट 31 मार्च के पहले एग्जीक्यूट होता है तो उस पे जो स्टैम्प ड्यूटी है वो ये साल में जो गवर्नमेंट रेट है 2024 टू 25, दैट इज 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, वो एप्लीकेबल होगा और उस पे स्टैम्प ड्यूटी भरा जाएगा। अगर 1 अप्रैल को कोई रेट इंक्रीज होता है तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, बट देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। वन इज कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 31 मार्च 2025 या उसके पहले एग्जीक्यूट किया होना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट कर। मतलब साइन किया होना चाहिए और जो स्टैम्प ड्यूटी भरना है वो हमें 31 मार्च के पहले भरनी है। और वो जो डॉक्यूमेंट है एग्जीक्यूशन से 4 महीने तक वी कैन डू रजिस्ट्रेशन एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। देयरफॉर अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो आपका अब से चालू है और उसका रजिस्ट्रेशन जो मार्च में कंप्लीट नहीं होने वाला, पर उसका ड्राफ्टिंग कंप्लीट करके कितना गवर्नमेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके उसका स्टैम्प ड्यूटी भर दिया और उस डॉक्यूमेंट का डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, साइनिंग डेट जो है वो 31 मार्च या उसके पहले का है, तो उसका जो स्टैम्प ड्यूटी है वो ये साल का एप्लीकेबल होगा। इंक्रीज स्टैम्प ड्यूटी जो इंक्रीज गवर्नमेंट रेट पे है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर 31 मार्च 2025 का एग्जीक्यूशन है तो आपका जुलाई एंड तक वो डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बट देयर आर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वी नीड टू चेक। ये जो स्टैम्प ड्यूटी में इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टैम्प ड्यूटी तो वही रह रहा है, बट जो गवर्नमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से स्टैम्प ड्यूटी बढ़ सकता है। इन अ सेंस कि अगर कोई प्रॉपर्टी का 1 करोड़ गवर्नमेंट वैल्यू है और जो सर्कल रेडी रेकनर रेट हम कहते हैं उसमें 10% इंक्रीमेंट हो गया तो 1 करोड़ 10 लाख उसका गवर्नमेंट वैल्यू 1 अप्रैल से बन जाएगा। और वो जो प्रॉपर्टी है वो समझ लिया हम 1 CR में खरीद रहे हैं, तो अगर 31 मार्च के पहले उस पर हम स्टैम्प ड्यूटी भरते तो 1 CR पे स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल। हाउएवर इफ वी पे द स्टैम्प ड्यूटी आफ्टर 31 मार्च, दैट इज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, तो वो 10% इंक्रीमेंट जो हुआ है 110, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, विच विल बी 10% मोर देन व्हाट वी आर पेइंग बिफोर 31 मार्च। पर इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैम्प ड्यूटी जो एप्लीकेबल होती है इन महाराष्ट्र, आपका गवर्नमेंट रेट और आपका जो कंसिडरेशन है उसमें विचएवर इज हायर उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मतलब आपका गवर्नमेंट रेट 1 CR है और आपका कंसिडरेशन भी 1 CR है, तो स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल ऑन 1 CR। बट इफ योर कंसिडरेशन इज मोर, से कंसिडरेशन इज 1 CR 20 lakhs, तो फिर गवर्नमेंट रेट से कोई मतलब नहीं, जो हायर वैल्यू है 120 उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। इसलिए अगर आपका कंसिडरेशन जो है इज मच हायर देन द गवर्नमेंट रेट, देन यू नीड नॉट पे द स्टैम्प ड्यूटी बाय 31 मार्च। क्योंकि समझ लीजिए कि 1 CR का गवर्नमेंट वैल्यू है पर आपका कंसिडरेशन 120 है, उसके ऊपर ही स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, 10% इंक्रीमेंट हो गया तो 1 CR का 110 होगा, फिर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी तो 120 पे ही भरनी है। इसके लिए उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट में यू विल नॉट एंड अप पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा टू द गवर्नमेंट। हाउएवर जहां पे
आपका जो कंसिडरेशन है, जो प्राइस में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जो गवर्नमेंट रेट है वो इक्विवेलेंट है, या फिर आपका जो कंसिडरेशन इज लेस देन द गवर्नमेंट वैल्यू, then in that case you must pay the stamp duty by 31st March to save the stamp duty which will end up paying on the increased government value. Now let's come to the second scenario कि in case deal through नहीं हुई तो क्या होगा, फिर वो stamp duty अटक जाएगा. So as per government rule, अगर आपने stamp duty use नहीं की, within 6 months you can apply for the refund of that amount. That process may take time, but in 1 or 2 years, as the case may be, you will get your amount back. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जिसमें थोड़ा मिनिमम डिडक्शन होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द अमाउंट आपको मिल जाएगा. तो अगर आप सर्टन है कि आपकी डील होने वाली है या मोस्ट लाइकली होने वाली है और आपका कंसिडरेशन जो है वो गवर्नमेंट वैल्यू से इक्विवेलेंट है या कम है, तो इन दैट केस you can pay the stamp duty by 31st March 2025 and save to say 5-10% जो इंक्रीमेंट होने वाला है उतना अमाउंट आप सेव कर सकते हैं.